यज्ञ का जो सामान्य लाभ हम स्थूल लाभ देखते हैं कि वायु की शुद्धि होनी चाहिए। ये किसके लिए, किस देश के लिए है, किस व्यक्ति के लिए है, किस रंग रूप वाले के लिए है, किस पुरुष के लिए है, किस महिला के लिए है, किस भाषा वाले के लिए, किसके लिए है ये वायु की शुद्धि? किसके लिए है? सबके लिए, इसमें कोई भेद ही नहीं है। जल की शुद्धि, आकाश की शुद्धि, भूमि की शुद्धि किसके लिए? सबके लिए है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे वेद सबके लिए हैं। तो महर्षि दयानंद ने जो सारी बातें रखी हैं वो किसके लिए हैं? सबके लिए हैं। उसको हमारे लिए भी है लेकिन सबके लिए। वो भले ही किसी देश और किसी भाषा में वह उनका जन्म हुआ लेकिन है सबके लिए। ये जो देव यज्ञ है इसकी भाषा क्या है? हम जो यज्ञ बोलते हैं उसका यज्ञ शब्द का हमारे ऋषियों ने बताया यज्ञ किसे कहते हैं, यज्ञ में होता क्या है। तो अभी हम पूछें तो क्या बोलेंगे बच्चे? यज्ञ क्या होता है? ऐसे हवन कुंड रखते हैं, ये करते हैं, ये एक रूप है इसका। लेकिन यज्ञ शब्द का मतलब क्या होता है उसका महर्षि पाणिनि ने जो अर्थ किया, जो तात्पर्य बताया, किस अर्थों में ये प्रयोग होता है, तो जैसे मैंने कहा इस यज्ञ को कहते हैं देव यज्ञ। देव शब्द जुड़ा हुआ है। देव जो अच्छे गुणों वाले होते हैं उनको देव बोलते हैं। जो दूसरों को देते हैं, अच्छे हैं, उनको देव कहते हैं। वायु अच्छी है, सबके लिए है। जल है, अग्नि है, भूमि है, ये भी देव है, ये जड़ देवता है। तो यज्ञ में देवों की पूजा ये एक पहला बात है। हमें अपने जीवन में अच्छा बनना है, सबको अच्छा बनना है, सब अच्छा बनना चाहते हैं और बने, उसका एक ही सूत्र है। ये यज्ञ को पूरे संसार का आधार कहा गया, नाभि कहा गया है, समस्त सुखों का आधार कहा गया है। तो यज्ञ कौन सा? ये इसका एक प्रतीक है जो हम करते हैं। लेकिन पहली बात है कि जो देव होते हैं उनकी पूजा करना, उनका सम्मान करना। किसका सम्मान करना? देवों का सम्मान करना। देव पूजा और देवों की संगति, अच्छे लोगों के साथ ही उठना बैठना, ये देवों की संगति। और देवों के लिए देना कुछ, जो दे सकते हो, जितना जिसके पास हो। देखिए जब हम देव शब्द को सुनते हैं तो देवों को आपने सुना है, देव कहाँ रहते हैं? बच्चे बताएंगे देव कहाँ रहते हैं? हम देव शब्द सुनते हैं तो पता नहीं देव या और जो जो भी हम बड़े बड़े नाम लेते हैं, पता नहीं पहले कभी हुए थे, कहीं वहां रहते हैं, जैसे देव कहीं और हैं। हम तो मनुष्य हैं। जिसमें भी देवों के गुण होते हैं उतने अंश में वो देव होता है। वही जो हमारे आसपास के सब लोग हैं, हमारा साथी है, हमारी कक्षा में पढ़ता है, हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारे माता पिता हैं, हमारे साथ काम करता है। सबसे बड़ा देव तो है परमात्मा, परम देव है, वो महादेव है। और उस परमात्मा के श्रेष्ठ गुणकर्म स्वभावों को जिन्होंने जितना जितना अपने जीवन में धारण किया है, लिया है, उनमें भी उतना उतना देवत्व का अंश आया है। तो जब हम कहें कि देवों की पूजा करें, ठीक है, हमने वायु देवता और इन सब की पूजा यानी इनके अच्छे के लिए कुछ किया, लेकिन देवों की पूजा के लिए जब हम कहते हैं कि देव मिलेंगे कहाँ पर, तो हम माता पिता में देवताओं को ढूंढते हैं। माता पिता भी देव होते हैं, गुरुजन अध्यापक भी देव होते हैं, सहयोग करने वाले चिकित्सक वो भी देव होते हैं। ये तो होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति में देवत्व है। हमारे साथ में जो पढ़ता है, साथ में रहता है, खेलता है, उसमें भी कुछ ना कुछ देवत्व है। तो जीवन में अच्छा बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए यज्ञ का पहला बिंदु क्या होता है कि हमें देवों की, मतलब जो अच्छे हैं उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा का मतलब उनके जो गुण हैं उनको कहना चाहिए कि आप में ये अच्छा गुण है। पूजा का हमेशा ये अर्थ नहीं होता कि हम कुछ सामग्री लेकर के उनको धूप बत्ती करें या तो दीपक जलाएं, नहीं। पूजा का मतलब मुख्य क्या हुआ? प्रशंसा करना, स्तुति करना।
जो भी जितने चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, यदि वो उन्नति करना चाहते हैं, वो चाहे भारत के हों चाहे किसी देश के हों, किसी भी भाषा के हों, ये यज्ञ की व्यापकता है। जैसे वायु आदि सबके लिए है, ऐसे ये बिंदु भी यज्ञ का जो अर्थ है, जो भी अच्छा है, जिसमें भी जो गुण है, उसकी प्रशंसा करना, ये है देवों की पूजा। आपको देवों को ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना है कि कहीं वहाँ जाएंगे वहाँ देव मिलेंगे। हमारे आसपास में, हमारे घर में जितनों से हमारा संबंध है, 100, 50, 500 लोगों के साथ में, उनमें किसी में कोई ना कोई गुण है, अनेकों गुण हैं, हाँ या ना? गुण हैं हमारे आसपास के, उतना उतना देवत्व है उनमें। हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो पहला काम क्या करना है? हमारे आसपास जो भी है, जिसमें भी जो अच्छा गुण है, उसको कहना भी तुम्हारे में ये गुण है। क्या करना है बच्चों? बताना है कि तुम्हारे में देखो ये अच्छा है। कैसे? कुछ भी जो अच्छा आपको लगता है उनमें भी, आप बोलते अच्छा हो, आप लिखते अच्छा हो, आपका बैठना अच्छा है, आपका खाना अच्छा है, आप खेल अच्छा करते हो, आप जो कुछ भी अच्छा दिखाई देता है, जो कुछ भी, आप कपड़े अच्छे पहनते हो, आप माता पिता की सेवा करते हो, जिसमें भी जो भी कुछ अच्छा लगता है, उसको क्या कहना है? अच्छा। आज सुबह से लेकर के अभी तक मैं बच्चों से और बड़ों से पूछता हूं, आपने किसी की स्तुति की सुबह से लेकर अभी तक? कोई बोलेंगे? सुबह से लेकर अभी स्तुति की? मान लीजिए आपकी माता जी ने आपके लिए कुछ अल्पाहार प्रातराश बनाया होगा, नाश्ता आपने लिया होगा, तो अच्छा अगर बनाए तो ये अच्छा भोजन बनाना, बच्चों को उनकी इच्छा के अनुरूप अच्छी चीज़ देना, अच्छे बर्तन में प्रेम से देना, ये देवत्व है ना। माँ का देवत्व कैसे होगा? ये भी तो देवत्व है कि माँ ने मेरा ध्यान रखते हुए बनाया, मेरे को दिया, और खिलाते समय मेरे सिर पे हाथ फेरा, प्रेम से बोला खा ले। माँ ने बोला अच्छे से खा ले, अच्छा बना है नहीं बना, ये कुछ बोला ना माँ ने, ये भी तो देवत्व का भाव है। माँ की स्तुति कर दो, माँ तू बहुत प्रेम करती है मेरे से, ये क्या हो गया? देव पूजा हो गई है। ये यज्ञ ही है। यज्ञ जो जीवन का आधार है, उसके पीछे के जो अर्थ हैं, देव पूजा। यदि हम इस यज्ञ को करते हुए देवों के प्रति पूजा का भाव रखते हैं, तो ये यज्ञ की आत्मा है, अंदर की ये बात है। और महर्षि दयानंद का जो ये संकेत है, ये हमारे को परमात्मा तक ले जाता है। हम यदि अपने आसपास वालों की जो भी छोटी मोटी प्रशंसा बने, अवश्य करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए। बस अगर हम ये शुरू कर देंगे ना, बस हमारी उन्नति का मार्ग बढ़ता ही जाएगा। ये बच्चे, आप लोग सब देव बनते चले जाएंगे, सब देव बनते चले जाएंगे। ये यज्ञ का महत्व है। और इसके साथ साथ दूसरा बिंदु जुड़ेगा कि जो देव नहीं हैं, जो अदेव हैं, उनकी स्तुति नहीं करना, उनकी पूजा नहीं करना। किसकी पूजा नहीं करनी है? जो देव नहीं हैं, अच्छे गुण हैं, उनकी स्तुति कीजिए, प्रशंसा कीजिए, लेकिन जो दुर्गुण है उसकी कभी भी प्रशंसा नहीं करनी है। हम किसी के दुर्गुण की भी प्रशंसा कर देते हैं ना, कई बार कर देते हैं। बहुत अच्छे से धोखा दे दिया, जेब काट ली, बड़ी चतुराई से जेब काट ली, उसको पता भी नहीं लगा और उसके पैसे निकाल लिए। हम प्रशंसा कर रहे हैं ना उसकी। कभी भी यज्ञ का मतलब है देवों की ही स्तुति करना, अदेव की स्तुति कभी नहीं करना, कोई भी हो। हम संसार में जो भी अनेक गुणों वाले, अनेक संपन्नताओं वाले व्यक्ति मिलेंगे, लेकिन गलत तरीके से भी तो संपन्नता होती है, गलत तरीके से तो शासन होता है। जब भी कोई गलत है, गलत रीति से बना, उसकी स्तुति प्रशंसा नहीं करनी है। ये देव बनने का रास्ता है और यही परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है। तो देवों की पूजा, स्तुति
अपने पास वाले से कहें। मैं आपसे कहूं, आप अपने बगल वाले की कोई स्तुति कर सकते हैं? आपके आसपास में जो भी बैठे हुए हैं, कुछ भी कह लो, कुछ भी प्रशंसा करो। जब हम गुणों की प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, तब फिर हम परमात्मा की भी अच्छे से स्तुति कर सकते हैं, नहीं तो वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो देवों की पूजा, ये यज्ञ का अर्थ है। महर्षि दयानंद का संकेत ये इस यज्ञ का भी परमात्मा तक पहुंचाने तक ही होगा, ऋषियों का वही संकेत है। और देवों की संगति, संगति का मतलब उनके पास जाना, बैठना, जो अच्छे हैं, जिनमें दिव्य गुण हैं, उनके पास ही जाना है। ये भी यज्ञ है। आपके पास में जो भी अच्छा हो, जो पढ़ाई में अच्छा है, खेल में अच्छा है, कंप्यूटर अच्छा जानता है, कुछ भी अच्छा करता है, उसके पास में जाना है। जो अच्छे नहीं है उनके पास में हमें नहीं जाना है। ये उन्नति का मार्ग है। और ये उन्नति का मार्ग भारत वालों के लिए है या सबके लिए है? बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए है? भारत वालों के लिए, भारतीय संस्कृति वालों, वेद को मानने वालों के लिए है या सबके लिए है? सबके लिए। महर्षि दयानंद ने जो कहा और वेद में जो कहा, क्योंकि भगवान तो सबके लिए है। भगवान के लिए तो सब बच्चे हैं, सब आत्माएं हैं, सबके लिए। वेद में उपदेश सबके लिए है, किसी की के लिए छांट नहीं सकते कि इनके लिए नहीं है ये। तो जो देव बनने का मार्ग है वो देवों की स्तुति करना, और जो अदेव हैं उनकी स्तुति नहीं करना। और यदि हम स्तुति नहीं करते हैं देवों की, तो धीरे धीरे करना प्रारंभ कर दें। स्तुति करने में समस्या होती है या अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। कभी दिक्कत भी तो आती होगी कि मैं इसकी प्रशंसा कैसे कर दूं। देखो, प्रशंसा देवों की दो तरीके से होती है, एक तो सामने भी होती है और एक पीछे भी होती है। अगर हम अपने साथी की प्रशंसा अपने अध्यापका से करते हैं कि जो वो अच्छा है, दूसरों से बोलते हैं कि ये अच्छा है, ये भी देव पूजा है। सामने ही नहीं होती, पीछे से भी होती है, और उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। सामने तो सीधे सीधे होती है, और पीछे से जो होती है वो भी देवों की पूजा है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति के अच्छे गुण की प्रशंसा कर रहे हैं, उसको अच्छे गुण को बढ़ा रहे हैं। और यही तो धर्म है। जो अच्छी चीजें हैं उसको बढ़ाने में यदि हमारा प्रयत्न है तो ये धर्म है, और ये पुण्य का काम है। इससे पुण्य बनता है, कर्माशय बनता है। हम ऐसा सोचते हैं ना कई बार, पुण्य कैसे बनता है? भाई किसी को धन दो तो पुण्य होगा, किसी की सेवा करो तो होगा, कोई साफ सफाई करो तो पुण्य होगा। उससे तो होता ही है। किसी को कुछ दो तो होता है। लेकिन जब हम पूजा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तब भी तो हम किसी को दे ही रहे होते हैं, और हम धर्म को बढ़ा रहे होते हैं उस समय में। जब हम दूसरे की स्तुति करते हैं तो उसको भी हौसला मिलता है, वो भी बढ़ता है। पीछे से हम प्रशंसा करते हैं तो भी धर्म बढ़ता है। यदि हम पीछे प्रशंसा नहीं करेंगे अच्छे लोगों की, तो अधर्म बढ़ेगा। तो धर्म और पुण्य की प्राप्ति के लिए ये बहुत बड़ा उपाय है, और इसमें कुछ खर्चा नहीं होता है। और दान पुण्य में बहुत सारी चीजें होती हैं, ये करो वो करो, इतना खर्चा होगा, इतना समय होगा। लेकिन प्रशंसा यानी देवों की स्तुति करने में कितना खर्चा आता है, कितना समय लगता है, कितनी परेशानी होती है? कुछ भी नहीं, बहुत थोड़ी सी बात है। झिझक होगी कि मैं इसकी प्रशंसा कैसे करूं। नहीं, दिल खोल करके कर दीजिए, छोटा सा ही कहिए। यह है यज्ञ का आंतरिक रूप और आत्मा उसकी। ये यज्ञ जो पुण्य को देता है, ये जो यज्ञ स्वर्ग तक पहुंचाता है। स्वर्ग मतलब सुखप्रद स्थान है, उन्नति का स्थान है, जहां देव रहते हैं। स्वर्ग में देव रहते हैं ना, ऐसा कहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं। ये हमें देव बना करके वहां तक पहुंचाने का जो मार्ग है यज्ञ का, ये एक बात है। स्तुति करनी है, अच्छों की, बुरों की कभी नहीं करनी है। बुरी बात की कभी प्रशंसा नहीं करनी है, अच्छों की स्तुति करनी है, और देवों की संगति करनी है, उनके पास हमें जाना है।
अब हम किसी की प्रशंसा तो करते रहें, स्तुति तो करते रहें कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, और जिसकी हम प्रशंसा कर रहे हैं वो भी सुने हाँ ये मेरी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन मेरे पास कभी आता नहीं है, दूर दूर ही रहता है। वो प्रशंसा कर रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके पास में नहीं जाता है। तो जिसकी हम प्रशंसा करते हैं वो क्या सोचेगा, भाई सुनते हैं ये मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरे पास कभी आता नहीं है। तो जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, तो अगला चरण ये आएगा कि हम उसकी सन्निधि चाहते हैं, उसके निकट जाते हैं, उसकी संगति करते हैं, उसके पास जाते हैं। तो उन्नति का, जीवन में सफल होने का दूसरा मार्ग क्या यज्ञ से निकलता है? मार्ग क्या है? देवों की संगति करना, उनके पास जाना, बैठना, सुनना उनको, उनकी सेवा कर, कुछ भी उनके पास रहना, उनके निकट रहना, उनके आसपास रहना, अच्छे लोगों के आसपास ही उठना बैठना आना जाना हमारा बना रहे। और इसके विपरीत क्या होगा बच्चों? जो अदेव हैं, दुष्ट हैं, उनके पास में नहीं जाना। अगर हम उनके पास आते जाते हैं, अभी स्थितियां हैं, तो उनसे थोड़ा थोड़ा अपने को अलग करना है, उनसे दूर अपने को करना है। अगर इस बिंदु को कोई अपना लेता है तो भी उन्नति उसकी होती जाएगी, सफल हो जाएगा जीवन में। और तीसरा है देवों के लिए कुछ न कुछ देना। हम देवों की स्तुति करें, उनके पास भी जाएं, लेकिन उनको कुछ भी ना दें। हम एक रोटी दे सकते हैं तो रोटी दे दें, हम उनकी सफाई कर सकते हैं तो सफाई करें, उनकी सेवा कर सकते हैं तो सेवा करें, उनका सामान उठा के ले जाना हो तो वो कर दें, कुछ भी कर दें। ये तीन बातें अगर कोई करता है, ये जो यज्ञ का है, देवों की पूजा, प्रशंसा करना, देवों की संगति और देवों के लिए कुछ ना कुछ देना, वो व्यक्ति कभी असफल नहीं होगा, वो व्यक्ति कभी गिरेगा नहीं, वो ऊपर ही उठता चला जाएगा, ऊपर ही उठता चला जाएगा। जैसे कि ये यज्ञ की अग्नि है, ये भी एक देव है, ये ऊपर ही ऊपर उठती है। हम आहुति देते हैं, वो और ऊपर उठती है और ऊपर उठती है। तो महर्षि दयानंद ने जो बातें हमारे लिए कहीं और ऋषियों के अनुसार कहीं, तो ऋषियों का संकेत इस यज्ञ के लिए वही है। आप में से बहुत लोग यज्ञ करते होंगे और यज्ञ की प्रेरणा ली होगी कि हम यज्ञ करेंगे। तो अपने उस यज्ञ को केवल इतने तक नहीं रखना कि मुझे इस समय में ये चीज़ें लेके करना है और करके और जाना है। उसमें क्या भाव रखना है? मैं इस यज्ञ को करते हुए भी देवों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, वायु को शुद्ध कर रहा हूँ, जल को, अग्नि को, भूमि को, इनको देवों को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये भाव हम अपने मन में लेते हुए दिन में भी जब भी हम चलेंगे, मान लीजिए सड़क पर चलते हुए या आपके विद्यालय में कहीं कोई कागज पड़ा हुआ है और किसी बच्चे ने उसको उठा करके कूड़ेदान में डाल दिया, होता है ना ऐसा, आप में से कई जने कर देते हैं ना, ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको उठा करके और कूड़ेदान में डाल दिया, तो उसके हाथ गंदे हुए या अच्छे हुए? गंदे हो गए ना। तो गंदगी में हाथ लगाना चाहिए या नहीं? नहीं। उसने क्या किया? उसको उठाया, तो उसके लिए हंसना नहीं है, कभी भी मजाक नहीं बनाना है उसका, उसको क्या करना है? प्रशंसा करनी। नहीं, देखो इसने उठाया, और 10 लोगों को बताओ, अपने साथियों की, देखो इसने इसको कूड़े को उठा करके डाला। अब जब हम स्तुति करेंगे, दूसरों को बताएंगे, वो प्रोत्साहित होगा, ये एक अच्छी चीज बढ़ेगी और हम भी प्रेरित हो जाएंगे, हम भी ऐसा करें, हम करने लग जाएंगे। स्तुति करते करते प्रीति हो जाती है, महर्षि दयानंद का एक संकेत है। जब हम स्तुति करते हैं तो क्या होता है? हमारे अंदर प्रेम पैदा हो जाता है, प्रीति हो जाती है, लगाव हो जाता है उन गुणों के प्रति, उन व्यक्तियों के प्रति। तो हम यदि देवताओं की संगति करना चाहते हैं और देव हमें अपने पास रखें, उसकी पात्रता ही तब बनती है, अपनी भी और उनकी भी, जब हम उनकी स्तुति करना शुरू कर देते हैं। हम स्तुति करेंगे, वो हमें अपने पास बैठा लेंगे। हम उनकी, देवों की निंदा करेंगे तो वो अपने पास आने नहीं देंगे, अधिक नहीं आने देंगे, हमारी उन्नति नहीं होगी। हम भी नहीं जाएंगे उनके पास और वो भी नहीं बुलाएंगे। तो देवों को देव बनने का, मनुष्य से हमें देव बनना है। और महर्षि दयानंद को हम क्या बोलते हैं? देव दयानंद। महर्षि दयानंद मनुष्य थे या देव थे?
महर्षि दयानंद मनुष्य थे या देव थे? हमारे जैसे ही उनके भी माता पिता थे, उनका शरीर भी मनुष्य का था, लेकिन वो देव कैसे बन गए? ऐसे ही इन यज्ञीय भावनाओं से ही वो देव बने हैं, ऐसे ही वो देव बने हैं। और हमें मनुष्य बनना है, ये तो एक कहा ही जाता है, मनोर्भाव, मनुष्य बनना है, सच्चा मनुष्य बनना है। लेकिन मनुष्य से हमें देव बनना है, मनुष्य से हमें देव बनना है। केवल मनुष्य बनना मात्र हमारा लक्ष्य नहीं है, हमें देव बनना है। और ये देव बनने का मार्ग, ये सारा वेद और ये महर्षि दयानंद का निर्देश है। अभी आर्य समाज के नियम के विषय में भी बात थी कि हमारी शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति, जैसे आर्यवीर दल है, ये तीनों की तरफ हमें प्रेरित करता है। शारीरिक उन्नति भी करता है, वो सबसे पहली बात है और बच्चों के लिए विशेष बात है। और फिर आत्मिक उन्नति है और फिर सामाजिक उन्नति है। ये जो सामाजिक उन्नति है, ये क्या है? सामाजिक उन्नति एक होता है व्यक्ति और एक होता है समाज। मनुष्य कैसा प्राणी है? सुनते हैं ना, मनुष्य भी एक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब हम अकेले होते हैं तो हम एक हैं, लेकिन एक से जब भी हम दो होते हैं, हम वैसे व्यक्ति लेते हैं, फिर परिवार लेते हैं, फिर समाज लेते हैं। परिवार भी एक तरह का समाज ही है, वो छोटा समाज है। विद्यालय में आप बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, वो भी आपका जो कक्षा में आप साथ हैं, वो एक तरह का समाज ही है। जहाँ भी एक से अधिक होंगे वहाँ समाज होगा। और समाज में उन्नति यदि करनी है तो क्या होगा? एक ही उपाय है। किसी को हम निकट लाते हैं ना, कैसे लाते हैं? निकट लाने का एक उपाय है कि हम जब दूसरे के गुणों की प्रशंसा करते हैं तो वो सोचता है कि ये मेरा अपना है। अच्छा लगता है ना? आप सबको भी अच्छा लगता है ना? वेद में भी लिखा है, सबको अच्छा लगता है। सर्वे नंदन्ति यशसा गतेन। प्रशंसा करते हैं तो सबको अच्छा लगता है। और जब अच्छा लगता है तो आत्मीयता आती है, अपनापन होता है। और अपनापन होता है तो वो ये ही सामाजिक उन्नति है। और अच्छे को अच्छा नहीं कहेंगे। आप में से आपको लगता होगा ना, कभी आपने अच्छा काम किया और हमारे साथियों ने, किसी ने उसका ध्यान नहीं दिया, नोटिस नहीं किया और कोई कुछ बोला ही नहीं, तो आपको क्या लगता है? अच्छा नहीं लगता ना, कि कोई बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कम से कम कुछ तो बोलते। तो जब हम अच्छे काम के लिए बोलते हैं तो ये परमात्मा की आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, ये हम यज्ञ कर रहे होते हैं। परमपिता परमात्मा ने कितने वेदों का ज्ञान दिया? 4 वेदों का ज्ञान दिया। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। मैं एक बात कह के मैं समाप्ति की तरफ लेता हूं, समय पूरा हो रहा है। परमात्मा ने हमें करने के लिए बहुत सारी बातें वेद में कही हैं, ये करो, वो करो, वो करो। और बहुत सारी बातें मना कही हैं कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। इसको कहते हैं विधि और निषेध, करने योग्य, न करने योग्य, कर्तव्य, अकर्तव्य। परमात्मा ने सबसे पहली क्रिया हमारे से संबंधित, मनुष्यों से संबंधित क्या कही है? तो 4 वेदों में हम पहला वेद मानते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद का पहला मंत्र क्या है? ऋग्वेद का पहला मंत्र क्या है, जिनको पता है? अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। ये पहला मंत्र है। इसमें बहुत सारे शब्द हैं जो परमात्मा की स्तुति के लिए हैं, परमात्मा के वाची हैं। अग्नि परमात्मा का वाचक है, पुरोहित है, देव है, ये सब परमात्मा है। लेकिन क्या करना है परमात्मा इनका? तो कहा अग्निम ईड़े, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। ईड़े क्या होता है? मैं स्तुति करता हूं। किसकी? अग्नि की। अग्नि कौन होता है? जो अग्रणी होता है, जो गुणों में बढ़ा हुआ होता है। जो वह देवों की स्तुति की बात कर रहा था, तो परमात्मा का मनुष्य के लिए सबसे पहला जो उपदेश है, करने की बात जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए,
करने ना करने के लिए बहुत कुछ लिखा है, लेकिन पहला मंत्र क्या कहता है? अग्निम ईड़े, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं। स्तुति करने के लिए सबसे पहला निर्देश है, प्रशंसा करना सबसे पहला उद्देश्य, और वो अग्नि की, अग्रणी की, देवों की, श्रेष्ठों की, परम पिता परमात्मा का पहला उपदेश ही यही है और ये आधार है। यदि हम ये काम नहीं करते और दूसरा करते रहेंगे तो उन्नति नहीं होगी। ये आधार है मनुष्य मात्र का, अच्छी चीज की, अच्छी क्रिया की, अच्छे व्यक्ति की, अच्छी वस्तु की, अच्छे देश की प्रशंसा करनी। अच्छा, जब दो देशों के खेल होते हैं तो आप कौन से देश की प्रशंसा करते हैं? दो देशों का खेल चल रहा हो, मान लो हॉकी या क्रिकेट मैच चल रहा हो, हम कौन से देश की प्रशंसा करते हैं? अपने देश की। अच्छा होता है ना, राष्ट्रवाद अच्छा होता है, अच्छी बात है। जैसे मैं पहले कह रहा था, अपने देश का करना चाहिए। लेकिन यदि दूसरे देश की खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं तब क्या करना चाहिए? पर हम तब क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं या दुखी होते हैं? बस ये हमारा दोष आ जाता है, हमारे ये मानवीय दुर्बलताएं हैं हमारी, कि हम अपने देश और अपने राष्ट्र का सोचते हुए समझ तो रहे हैं कि मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं, जैसे कि मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि उसमें क्या हो रही है कि हमने अच्छे की स्तुति नहीं की। ये चूक गए हम वहां पर। जब वेद मनुष्य मात्र के लिए हैं, किसी जाति मत संप्रदाय के लिए नहीं है, रंग रूप, स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध, कोई भेद नहीं है, तो जो परमात्मा का पहला उपदेश है वो किसके लिए होगा? सबके लिए ही होगा। और परमात्मा के उस सबके लिए दिए गए उपदेश को हमें सबके लिए ही दृष्टि से सोचना होगा। नहीं तो बहुत बार हम ये सोचते हुए कि हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन हम गलत कर जाएंगे। ये परमात्मा के आदेश से एक तरफ हो जाएंगे, यज्ञीय भावना से दूर हो जाएंगे। और ये हमारे बहुत सारे अच्छे गुण होते हुए भी अगर ये दुर्गुण हमारे अंदर है तो हमारे को रोक के रखेगा, बाधित करेगा। तो मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त कर रहा हूँ इस अंतिम वाक्यों को बोलते हुए कि महर्षि देव दयानंद ने हमें वो संदेश दिया जो ईश्वर ने दिया था, जो सबके लिए था। और यज्ञ उसमें बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और यज्ञ के भागों में देवों की पूजा, ये देवों का यज्ञ है। बस देवों की स्तुति करेंगे तो देवी देव बनते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, देवत्व बढ़ता जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है देव बनाने का। ये भारत को हम देवभूमि कहते हैं क्योंकि देवों की स्तुतियां होती थी। और अपने जीवन में भी हम देव बने, देव बढ़ें, देवत्व को प्राप्त करें। उस परम देव परमात्मा की हम पर कृपा रहे। हम अपने समस्त कार्यों को करते हुए ये ध्यान रखें कि परमात्मा का जो प्रथम उपदेश है कि मैं देवों की स्तुति ही करूँगा, अदेवों की नहीं करूँगा, इसका मेरे जीवन में रहे। बस ये परमात्मा की आज्ञा का पालन, प्रथम उपदेश को अगर हमने पालन कर लिया तो आगे की चीज़ें बनती चली जाएंगी, हमारे जीवन में आती जाएंगी। मैं सभी बच्चों बच्चियों के लिए बहुत शुभकामना करता हूँ कि वो एक अच्छे संगठन से जुड़े हैं, व्यायाम आदि सीखते हैं, अच्छी बातें सीखते हैं और देवत्व की ओर हों। और बाकी बच्चे आपको देव के रूप में समझें, आप दूसरों को प्रेरणा के स्रोत बने। लोग देखें कि नहीं ये बच्चे हैं, देखो दूसरों के बच्चों के माता पिता के, देखो उस बच्चे, देखो उस बच्ची जैसे बनो, देखो कितने अच्छे हैं। ये आपके जीवन में आए, आपके माता पिता को आपसे बहुत संतुष्टि रहे, आपको आपके माता पिता का खूब आशीर्वाद मिले, खूब प्रसन्न रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद करता हूं आयोजक समिति का, सबने जिन्हें बुलाया, आमंत्रित किया। नमस्ते जी, धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।